हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में फ्यूचर ग्रुप को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। देखिए, फ्यूचर ग्रुप आज भले ही किसी भी सिचुएशन से गुजर रहा हो, लेकिन कहीं न कहीं वो अपने आप को इस पूरे मैस से बाहर निकालने की कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि वो इतनी बुरी तरीके से घिरा हुआ है, चारों तरफ से घिरा पड़ा हुआ है। और इसी बीच एक खबर निकल के आ रही है कि फ्यूचर ग्रुप अपने कुछ एसेट्स को, कुछ कंपनीज़ को, कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को, जिसमें RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड भी शामिल है, इनको बेचने की तैयारी में है। एक खबर है जो सरफेस हुई है, जो मैं आप लोगों से एक झलक बातचीत करना चाहूँगा। देखिए, फ्यूचर डायल्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर लॉजिस्टिक्स, प्रेमजी एंड अदर फैशन बिज। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब सीधा सीधा साफ है कि किशोर बियानी और उनकी जो फैमिली है, जो प्रमोटर्स हैं डेट लैडन फ्यूचर ग्रुप के, दे आर इन टॉक्स विद मुकेश अंबानी लेड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड टू सेल द ग्रुप सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक बिजनेस। यानी फ्यूचर ग्रुप का जो सप्लाई चेन का जो बिजनेस है, लॉजिस्टिक्स बिजनेस है, इसको रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को बेचने के लिए बातचीत में लगा हुआ है, यानी कन्वर्सेशन जारी है। दोस्तों, बियानी फैमिली जो है एक अलग से सेपरेट टॉक्स कर रही है, एटलीस्ट यानी कम से कम 3 लार्ज इन्वेस्टर्स के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऑप्शन के रूप में यहाँ पे है? जी नहीं, यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है फ्यूचर ग्रुप के लॉजिस्टिक्स बिजनेस, सप्लाई चेन का जो बिज़नेस है, उसको एक्वायर करने के लिए ये बातचीत अलग से कर रहा है, इसके लिए स्पेशली। वहीं बियानी फैमिली सेपरेटली बातचीत कर रहा है अपने दूसरे बिजनेस के लिए, विच इज़ फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड, यानी FLFL यानी फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड को बेचने के लिए आजिम प्रेमजी की एक कंपनी प्रेमजी इन्वेस्ट, दूसरा बिग इन्वेस्टर विच इज़ हु इज़ बिलियनर राकेश झुनझुनवाला, ये इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। तो इन दोनों लोगों से डीप डिस्कशन जारी है ताकि इन बिजनेसेस को बेचा जा सके। देखिए, अमेज़ॉन जो है एक लीगल स्टिफ चैलेंज फ्यूचर रिटेल के 24,713 करोड़ एसेट सेल में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को होनी थी, एक बाधा डाल दिया था कि क्योंकि इसकी जो ग्राउंड था वो ये था कि 49% ओनरशिप इसके फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड के अंदर होल्ड करता था, जो इनडायरेक्टली एक तरीके से फ्यूचर रिटेल के अंदर भी एक शेयर होल्डर बन गया, क्योंकि फ्यूचर रिटेल के अंदर फ्यूचर कूपन अपनी स्टेक को रखता था, उसी रेशियो में उसी का परसेंटेज 49% निकालेंगे, 3-3.5% के आसपास का इनडायरेक्ट शेयर होल्डर फ्यूचर अमेज़ॉन बन गया था। तो इसको लेकर के इसी ग्राउंड के आधार पर इस पूरे डील को चैलेंज किया, और हालत इस लेवल तक या सिचुएशन ये आ गई कि फ्यूचर ग्रुप के फ्यूचर रिटेल जो कि फ्लैगशिप कंपनी है, के जो मेजॉरिटी फ्लैगशिप स्टोर्स है वो सारे के सारे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के रिलायंस रिटेल ने किसी भी तरीके से मिलजुल करके छीन लिया, यानी कब्जा कर लिया, उसके ऊपर अपना दावा बोल दिया। ये बात अमेज़ॉन को कहीं न कहीं से ख़तरनाक लग रही है, और अमेज़ॉन इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। कितनी भी बड़ी बड़ी टैबलेट खा ले, अमेज़ॉन इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। वो कोई न कोई कारण ढूंढ रहा है, कोई न कोई शिकायत करने लग रहा है, कभी सेबी से कर रहा है, कभी NSE BSE से कर रहा है, कभी RBI से कर रहा है, कभी NCLT से कर रहा है, कभी NCLT से कर रहा है, लेकिन करने में लगा हुआ है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की तरफ से फ्यूचर ग्रुप और बैंक सभी के सभी मिल करके ये गेम बजा रहे हैं, एक गेम खेल रहे हैं, जिसका शिकार जो है आम इनोसेंट भोले भाले जो स्टेक होल्डर्स हैं वो बन रहे हैं। उन्हीं भोले भाले इन्वेस्टर्स में खुद को भी वो बता रहा है। ऑब्वियसली वो भी तो एक स्टेक होल्डर ही है ना, वो थोड़ा मेजॉरिटी में होल्ड करता है, हम आम लोग जो है कम होल्ड करते हैं।
तो घुमा फिरा के देखें तो फ्यूचर ग्रुप जो है अपने इस कदम से क्या साबित करना चाहता है, इससे वो यही करना चाह रहा है कि वो अपने इन कंपनीज़ को, कुछ कंपनीज़ को डेट फ्री बनाने की कोशिश में लगा है। लेकिन इसको जो सबसे बड़ा कदम उठाना चाहिए वो पहला वो ये कि फ्लैगशिप 835 स्टोर्स रिलायंस रिटेल ने जो छीना है उसको लेकर के ये क्या कर रहे हैं, इनको रिस्पॉन्सिबली जवाब देना है आगे, क्योंकि 6 जून इज़ द डेट बाय विच NCLT इज़ गोइंग टू लिसन द मैटर विच इज़ ऑल्सो फाइल्ड बाय अमेज़ॉन, यानी अमेज़ॉन के केस को भी सुना जाएगा इसी दिन। याद रखिएगा ये डेट। आपको मैं फिर से मिलूँगा कुछ और बातचीत करते हुए किसी दूसरे एंगल से। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।